स्वस्थ विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सद्श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, पिछली कड़ी में हमने जो हमारी प्रतीक पूजा, मूर्ति पूजा के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा हुई, और दूसरा जो हमारी संस्कार परंपरा, जो हमारी नींव है भारतीय संस्कृति की और व्यक्ति निर्माण की, उसके बारे में जो योग ऋषि ने लिखा है उसके बारे में हमने आपसे तक पहुँचाने का प्रयास किया। आज अगली इसी श्रृंखला में हमारे जो पर्व त्यौहार वो हैं उसको कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए, क्या उसकी प्रधानता है, इसकी चर्चा के साथ आगे बात रखेंगे। योग ऋषि लिखते हैं कि त्यौहार यूँ तो ढेर हैं और उसमें 10 को प्रमुख मानकर उनका प्रचलन जारी रखा जा सकता है। पहला लिखते हैं कि सरस्वती का जन्मदिन माघ शुदी बसंत पंचमी पर्व साहित्य और कला का विस्तार करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रहलाद के सत्याग्रह की विजय का दिन है। प्रहलाद तो आप जानते हैं ना, जिन्होंने इतना घोर तपस्या किया, और विजय का दिन होली फाल्गुन सुदी पूर्णिमा सामूहिकता एवं स्वच्छता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाना चाहिए। तीसरा है राम जयंती, चैत्र सुदी नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा प्रतिपादित मर्यादाओं से प्रकाश ग्रहण करने के लिए है। चौथा है गंगा जयंती, गायत्री जयंती, जो अभी हाल ही में निकली है। ज्येष्ठ सुदी 10 आदर्शवादी विवेकशीलता विकसित करने के लिए है। और पांचवी है व्यास, ऐसा गुरु पूजा का जो दिन है, पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, और आषाढ़ सुदी पूर्णिमा सर्वोत्मुखी अनुशासन का पर्व है। अपने आप को अनुशासन में ढालने का पर्व है, कुछ संकल्प लेने का दिन है। और छठा है उपनयन पर्व, जिस दिन हम यज्ञ पवित्र धारण करते हैं। जनेऊ आज जो डालना भूल ही गए हैं। ब्राह्मण तो क्या, हिंदू तो क्या, ब्राह्मण भी नहीं, कोई बहुत कम लोग हैं जो डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी दीक्षा लेते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं, उसके लिए अनिवार्य है और हम लोग सब भी इसको डालते हैं। तो उपनयन पर्व जो पर्व है, ये श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। हमारे इधर पंजाब हरियाणा में इसकी प्रचलन बहुत कम है, लेकिन उत्तर भारत में इसका, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जो है, सेंट्रल इंडिया है, और साउथ में भी बहुत है। श्रावणी पर्व है। श्रावण सुदी पूर्णिमा पशु प्रवृत्ति छोड़ने और मानवीय आदर्श अपनाने की शब्द का हर वर्ष नवीनीकरण होता है। श्रावणी पर्व जिस दिन हम रक्षाबंधन में मनाते हैं, रखड़ी इसको कहते हैं। और 7वां है जन्माष्टमी कृष्ण जयंती, भाद्रपद सुदी अष्टमी पूर्ण पुरुष योगेश्वर कृष्ण की समाज निर्माण नीति का हम उसको याद करते हैं। और 8वां है विजयदशमी, आश्विन सुदी दशमी शौर्य पराक्रम एवं संगठन का पर्व, जिसको केवल हम थोड़े रावण और मेघनाथ के पुतले वगैरह जलाकर उसको अपना इतिश्री कर लेते हैं कि हो गया, कर लिया हमने, लेकिन उसके साथ जो वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं उसको समझने का, इसकी आगे व्याख्या अगले चैप्टर में योग ऋषि ने अवश्य की होगी। 9वां पर्व है लक्ष्मी जयंती अर्थात दीपावली, कार्तिक सुदी अमावस्या अर्थ समस्याओं के समाधान का सामयिक चिंतन उसमें जुड़ा हुआ। लक्ष्मी की पूजा का तात्पर्य है। 10वां है गीता जयंती, मार्गशीर्ष सुदी एकादशी कर्मयोग एवं कर्तव्य पालन की प्रधानता का उद्बोधन है उस दिन। इन पर्वों को यदि सामूहिक रूप में मनाया जाए तो समाज को सुविकसित बनाने के समस्त महत्वपूर्ण पर्वों पर प्रकाश डाला जा सकता है।
और जनसाधारण को व्यक्तिवाद छोड़कर समाजवाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे लिखते हैं, कुंभ पर्व जैसे विशाल और स्थानीय धार्मिक मेले विशेष पर्वों पर आयोजित किए जाते हैं। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं सार्वदेशिक धर्म सम्मेलन कहा जा सकता है। इन दिनों तो वे नदी स्नान व देव दर्शन मात्र की लकीर पीटकर समाप्त हो जाने और मेले ठेले का मनोरंजन करते हैं। किसी समय वे विशालकाय धर्म सम्मेलन थे। उसमें एकत्रित धर्माध्यक्ष उपस्थित जनसमूह को धर्म मंच से प्रस्तुत प्रेरणाओं के समाधान प्रस्तुत करते थे। शिखा और सूत्र भारतीय धर्म के दो प्रतीक थे। शिखा मैंने चोटी रखते हैं और सूत्र यज्ञोपवीत को कहते हैं कि ये दो प्रतीक थे हमारी भारतीय संस्कृति के। आज हम कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर चिंतन मनन की आवश्यकता है। शिखा का अर्थ है सद्विचारों को शरीर के सर्वोच्च शिखर पर फहराना और जीवन भर आदर्शवादिता का आधिपत्य स्वीकार करना। जीवन भर आदर्शवादिता का आधिपत्य स्वीकार करना। यज्ञोपवीत का अर्थ है पशु प्रवृत्ति के विरुद्ध होकर देश संस्कृति अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहने की घोषणा का प्रतीक, जिसे कंधे पर, हृदय पर, कलेजे पर और पीठ पर लपेट कर रखा जाता है। यज्ञोपवीत के 9 धागे में विवेक, संयम, श्रमनिष्ठा, स्वच्छता, सज्जनता, कर्तव्यपरायणता, सामूहिकता, उदारता, आवश्यकता को धारण करने की शिक्षा है। यज्ञोपवीत 3 ग्रंथियों, इसमें 3 जो ग्रंथियाँ बनी होती हैं, गांठें बंधी होती हैं, 3 ग्रंथियों में व्यक्तिक मतलब पर्सनल, पारिवारिक फैमिली का और सामाजिक सोसाइटी का उत्तरदायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा इसमें जुड़ी जाती है। जब यज्ञोपवीत धारण किया जाता है तो उसमें इसकी प्रेरणा मंत्रों के द्वारा शिक्षा दी जाती है और बड़ी ग्रंथियों में सर्वोत्मुखी एकता की दिशा में बढ़ने का संकेत, एक बड़ी ग्रंथि पर गांठ होती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में पग पग पर पर्वों, त्योहारों, संस्कारों, तीर्थों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने और उसके परिपालन द्वारा व्यक्तित्व को उत्कृष्ट आदर्शवादिता की दिशा में ढालने की ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि उसे निष्ठापूर्वक अपनाया गया तो जीवन के उदात्त उसकी जो प्रमोशन है बनाने में कोई संदेह नहीं रह जाता। ऐसा गुरुदेव ने आश्वासन दिया। युग ऋषि अगले इसके चैप्टर में जिसका लिखा है कि भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता का केंद्र बिंदु। इस चैप्टर में लिखा है कि भारत एक देश नहीं, मानवीय उत्कृष्टता एवं संस्कृति का उद्गम केंद्र है। ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, युग ऋषि लिखते हैं। हिमालय के शिखरों पर जमा बर्फ जलधारा बनकर बहता है और अपनी शीतलता, पवित्रता से एक सुविस्तृत भूभाग को सरसता एवं हरितमा संयुक्त कर देता है। भारतवर्ष धर्म और अध्यात्म का उदयाचल है, जहाँ से सूर्य उगता और सारे भूमंडल को आलोक से भर देता है। प्रकारांतर से ये आलोक ही जीवन है, जिसके सहारे वनस्पतियाँ उगती, घटाएं बरसतें, प्राणियों में सजीवता की हलचलें होती हैं। डार्विन ने अपने प्रतिपादन में मानव को बंदर की औलाद कहा है। सचमुच यही स्थिति व्यवहार में रही होती, यदि उसकी थ्योरी को मान लेते होती, तो नीतिमता, मर्यादा, सामाजिकता, सहकारिता, उदारता जैसे सद्गुण उसमें विकसित न हुए होते, यदि वही उसकी थ्योरी सच्ची होती। तो बीज में वृक्ष की समस्याएं, विशेषताएं सूक्ष्म रूप में कैद रहती हैं। हर बीज में उसमें गुण होते हैं कि किस पेड़ उगेगा तो क्या क्या पेड़ में
उसमें पैदा करेगा, कैसे फल फूल होंगे, कैसा उसका लाभ होगा शरीर को, किंतु वे स्वतः विकसित नहीं हो पाती बीज में। ये समझने वाली बात है। वे प्रसुप्त ही पड़ी रहती है। यदि अनुकूल परिस्थिति ना मिलती, प्रयत्न पूर्वक से अंकुरित विकसित करके विशाल बनने की स्थिति एक तक पहुंचाना पड़ता है। मनुष्य के संबंध में भी तकरीबन यही बात है। सृष्टा ने उसे सृजा तो अपने हाथों से ही है एवं असीम संभावना से परिपूर्ण भी बनाया है, पर साथ ही इतनी कमी भी छोड़ी है कि विकास के प्रयत्न बन पड़े तो ही समुन्नत तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। कहावत आप समझ रहे हैं ना कि जीवन तो मिल जाता है लेकिन उसको ढालना पड़ता है, तरह तरह के संस्कारों के साथ उसको जोड़कर। हर उम्र में जो ऋषि कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि ये संस्कार एक प्रकार का दिशा बोध है। जिस प्रकार हम किसी सिटी में, शहर में, कस्बे में यात्रा करते हैं तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है, कुछ उसका नाम लिखा होता है, जहाँ दिशा दी जाती कि इधर मुड़ो, इतने किलोमीटर पे ये शहर, इतने किलोमीटर पे ये शहर है। उसी प्रकार ये संस्कार जो है हमारे हर उम्र के पड़ाव पर ऋषियों के द्वारा हमें चिंतन दिया जाता है। जैसे पुंसवन संस्कार जन्म से गर्भ अवस्था में उसको बता दिया जाता है। अब लोगों को यदि याद हो तो अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो तो गर्भ में सीखी थी ना, तो उससे साबित होता है कि जब उसमें बच्चा गर्भ में आ जाता है तो उसमें वो चेतन अवस्था में होता है। उसको जो भी आप संस्कार जो भी सिखाना चाहते हैं, और चाहे बच्चों को गालियाँ देना सिखा दो, दुराचार भ्रष्टाचार सिखा दो, घर में वातावरण है ना। फैक्ट्री तो घर में है, इंसान बनाने की फैक्ट्री जो है वो दो है। एक तो घर में है, माता पिता, उसका वातावरण कैसा, और दूसरा जो गुरु शिक्षा देते हैं, अब शिक्षा टीचर कैसा मिलता है उसको। तो ये दो चीज़ें हैं, इसलिए वो प्रयास करना पड़ता है। जैसे बीज को संभाल करके बनाना पड़ता है, इसी प्रकार इंसान को भी बदलने के लिए उसको प्रयासरत रहना, उसका शुरू में सहयोग सारा परिवार और समाज करता है, तभी वो राष्ट्र और परिवार समुन्नत बनाने में अपना योगदान दे पाता है। तो ये ईश्वर ने जो कमी छोड़ी है वो इस प्रकार उसको पूरी करने के लिए, क्योंकि उसको काम दिया है करने के लिए इस जीवन की। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि प्रत्यक्ष है कि जिन्हें सुसंस्कारिता का वातावरण मिले वो प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले गए। जिन्हें उससे वंचित रहना पड़ा वे अभी भी अन्य प्राणियों की तरह रहते हैं, पिछड़ी परिस्थितियों में समय गुजारते हैं। इस प्रगतिशीलता के युग में भी ऐसे वन मानुषों की कमी नहीं है। जैसे मैंने निवेदन किया, अपन को वातावरण नहीं मिला, ना घर में, ना उसको कोई अच्छा गुरु मिला। इस प्रगतिशीलता के युग में ऐसे वन मानुषों की कमी नहीं जिन्हें बंदर की औलाद ही नहीं उसकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है। ये पिछड़ापन और कुछ नहीं, प्रकारांतर में संस्कृति का प्रकाश न पहुँचने सकने के कारण उत्पन्न हुआ अभिशाप भर है। ये समझ लीजिए कि उसका प्रकाश पहुँचाना किसने। जितने इंस्टीट्यूशन बने हुए आजकल वो तो सारे लॉर्ड मैकाले की थ्योरी पे उसको शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाती है। हमारे क्षेत्र में तो शुरू में स्वामी दयानंद जी ने बहुत काम किया और ऐसे इंस्टीट्यूट डीएवी स्कूल कॉलेजेस में वो परंपरा उन्होंने पैदा की। आर्य समाज के माध्यम से बहुत काम हुआ। उसी की ये आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वो बाकी जगह से कितना उसको विकसित उसको माना जाता है। चाहे वो ज्ञान के माध्यम से ले लीजिए, चाहे भौतिक दृष्टि से देखिए, तो अपनी संस्कृति की सेवा करने से, अपनी संस्कृति को जानने से हमें सब लाभ होते हैं। ये नहीं कि केवल वो ज्ञान पढ़ता है और करता है, लेकिन अपने भौतिक जीवन में भी वो सुधार ला सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए इसका विस्तार करने के लिए, इसको चर्चा में लाने के लिए, दैनिक चर्चा में जो वहाँ और हम पॉलिटिक्स करते हैं और बातें करते हैं, तो ये भी हमारी चर्चाओं का एक विषय बन जाए तो निश्चित रूप से हम जो अपने आप को
हिंदुओं में जो कॉम्प्लेक्स है, जो हिंदू जो बंटा हुआ आजकल पॉलिटिकल राजनीतिक संस्थाओं ने इसको बांट दिया है, तो उसमें सुधार ला सकते हैं। उसका अपना अपना एक ध्येय, एक टारगेट बना सकते हैं कि भाई हमने अपनी संस्कृति को पहचानना है और अपनी संस्कृति को फैलाना है, और जो इस संस्कृति को फैलाने में सहयोगी हैं उन्हीं का ही केवल हमने सहयोग करना है। बाकी चीज़ें तो जीवन की जो पद्धति है, जिस प्रकार जीते हैं वो तो रहे, लेकिन बाकी कौम से हम सीखें, जैसे मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और धर्मों से हम यदि सीखें कि वो उनमें, चाहे उनमें कट्टरवादिता है, वो हमारे में कट्टरवादिता नहीं, लेकिन ये मूल में तो समझें कि भाई हमारी हमारी संस्कृति कितनी अमीर है, कितनी रिच है, और हमारी सोच कैसी हो गई है। उन सारी बातों को चर्चा में यदि रखेंगे तो आने वाले समय में कम से कम अगली पीढ़ी को हम इस युग ऋषि के इन जो विचार हैं, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इतना बड़ा 8 ग्रंथों का, 4 वेदों का भाष्य कर दिया, 3200 किताबें लिख दी, और सभी पुराणों का 18 पुराणों का भाष्य कर दी, 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण उन्होंने स्वयं लिख दिया, जिसमें परिवार की संरचना कैसे होनी, कथा कथान के मध्य उसको रुचिकर बनाकर, ऐसा प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से हमें वो ज्ञान मिलता है। मेरे कहने का सभी बातों का तात्पर्य निचोड़ यही है कि इन बातों को यदि आप सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा आपको पता लगेगा, तो जीवन में बदलाव आता चला जाएगा, और उसमें हम कहीं ना कहीं उस ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।